हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इंटर्न ब्रॉट टू यू बाय अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पे जाके या iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन आपको लेना होगा हमारा नीट यूजी का पेड सब्सक्रिप्शन, जिसके कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस थोड़ा बड़ा होता है एंड टाइम टेकिंग होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर और मोस्ट रिकमेंडेड भी है। एंड आप देखेंगे कि 1 साल के पैकेज में आप सिर्फ 6000 ऐड करते हो तो आपको मिलता है 2 साल का पैकेज। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप मेरा रेफरल कोड LOVE10 ये यूज करते हो तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का ऑफ, जो भी हमारी बेस प्राइसेस हैं। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज ए रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूं, और आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। तो आज हम बात करेंगे वर्नलाइजेशन की। ठीक है, लास्ट टाइम हमने बात की थी फोटो पीरियोडिज्म। ठीक है, जहां पे लाइट का जो टाइम पीरियड है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है ये आपने देखा। लॉन्ग डे प्लांट्स देखे हमने, शॉर्ट डे प्लांट्स देखे, और कुछ थे जो डे न्यूट्रल थे। ठीक है, अब बात आती है कि क्या टेम्परेचर का भी कोई रोल होता है। ये तो हमने लाइट की बात कर दी, तो हाँ, हम इसका जवाब होगा हाँ। अब देखो, देयर आर प्लांट्स फॉर विच फ्लावरिंग इज ईदर क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली डिपेंडेंट ऑन एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर, जिसको हम कूलिंग पीरियड बोलते हैं। ठीक है, कूलिंग पीरियड नाम से समझ में आ रहा है, जहां कूल की बात आए वो ठंडा है। ठीक है, तो कुछ प्लांट्स हैं जिनको फ्लावर करने के लिए मेन चीज तो प्लांट की फ्लावरिंग ही होगी ना। अगर प्लांट फ्लावर नहीं करेगा तो वो रिप्रोड्यूस ही नहीं कर सकता, है ना। सब कुछ तो फ्लावर में ही होता है। आपका एंड्रोशियम हो गया, गाइनीशियम हो गया, ये सब फ्लावर्स में ही तो होते हैं ना। तो फ्लावर्स को ब्लॉसम करने के लिए, फ्लावर्स को उगने के लिए क्या चाहिए? क्वांटिटेटिवली या क्वालिटेटिवली लो टेम्परेचर जरूरी है। ठीक, एंड इसी प्रोसेस को हम कहते हैं वर्नलाइजेशन। ठीक है, तो अब आपने देखा कि लो टेम्परेचर की भी सिग्निफिकेंस है। लास्ट टाइम हमने बात की थी लाइट की ड्यूरेशन की, इस बार हम बात कर रहे हैं लो टेम्परेचर की। ठीक है, अच्छा, अब इट प्रिवेंट्स प्रिकॉशंस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट लेट इन द ग्रोइंग सीजन एंड enables द प्लांट टू हैव सफिशिएंट टाइम टू रीच मैच्योरिटी। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि जो रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट लेट होता है ग्रोइंग सीजन में, लेट इन द ग्रोइंग सीजन, ठीक है, उसके बाद क्या करता है? एंड enables द प्लांट टू हैव सफिशिएंट टाइम टू रीच मैच्योरिटी। अब कूलिंग पीरियड नहीं आएगा तो हर चीज जल्दी जल्दी हो गया, अब उसको टाइम ही नहीं मिल रहा है मैच्योरिटी में आने के लिए। ठीक है, तो लो टेम्परेचर में क्या होगा? वो प्लांट ठंडा, अब ठंडा पड़ जाएगा, या इसको जो भी बोलो सिंपल टर्म्स में। अब बस ये याद रखना है कि यहां पे लो टेम्परेचर का रोल आता है। ठीक, अब वर्नलाइजेशन रिफर्स स्पेशली टू द प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग बाय अ पीरियड ऑफ लो टेम्परेचर। अगर ये लो टेम्परेचर नहीं मिलेगा, सिंपल शब्दों में जान लो, अगर ये लो टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो प्लांट फ्लावर नहीं करेगा। मेन जो थीम है वो यही है। अब बात आती है कि कुछ इंपॉर्टेंट फूड प्लांट्स हैं, जैसे कि वीट हो गया, बार्ली, राई, हैव 2 काइंड्स ऑफ वेराइटीज। एक आपने देख रहे हैं विंटर है और दूसरी है स्प्रिंग। सबसे इंटरेस्टिंग चीज इसमें देखने वाली बात है कि अगर स्प्रिंग वाली वेराइटी, नाम से ही समझ में आ रहा है स्प्रिंग नाम क्यों रखा हो गया, बिकॉज दे आर प्लांटेड इन द स्प्रिंग सीजन and then come to flower and produce grain before the end of growing season। स्प्रिंग में आपने किया तो पूरा का पूरा उसी समय काम हो गया इसका। नहीं तो अगर स्प्रिंग से ये दूसरे सीजन में, समर में चला गया, कहीं भी चला गया, तो फ्लावरिंग बंद हो जाएगी एंड आगे काम नहीं हो पाएगा। अब ऐसी ही चीज आएगी जो विंटर वेराइटी है। अच्छा, विंटर वेराइटी वाला हम स्प्रिंग में अगर डालेंगे तो क्या होगा? या तो फ्लावरिंग नहीं होगी, या फिर जो इट प्रोड्यूसेस मैच्योर ग्रेन विद इन अ स्पैन ऑफ अ फ्लावरिंग सीजन, या तो वेट करो पूरा का पूरा एक सीजन खत्म होने में। ठीक है, तो वो ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अब बात आती है, इसीलिए इनको ऑटम में किया जाता है कि ऑटम में जब ग्रो करेंगे तो ये फ्लावरिंग करेंगे टाइम पे। लेकिन अगर गड़बड़ हो गया मामला तो ध्यान रखना, वहां पे फंस जाती है बात। तो इसीलिए अगर स्प्रिंग की हम बात कर रहे हैं तो क्या होगा?
विंटर की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, सबका इफेक्ट, अलग अलग सीजन का रोल किस पे आता है, टेम्परेचर से ही तो होता है ना, तो ये सीधे सीधे टेम्परेचर से जुड़ा हुआ है। दे जर्मिनेट एंड ओवर विंटर कम आउट एज स्मॉल सीडलिंग, ठीक है, जर्मिनेट करेंगे, फिर यही वाले जो विंटर की बात कर रहे हैं, एंड विंटर में ये छोटे छोटे सीडलिंग के फॉर्म में आएंगे, एंड दे रिज्यूम द ग्रोथ इन स्प्रिंग, ठीक, और उसके बाद मिड समर में हार्वेस्ट कर दिया जाएगा इसको, ठीक है। तो आपने देखा कि जो मेन इसकी ग्रोथ हो रही है, जर्मिनेशन हो रहा है, वो विंटर में हो रहा है, ठीक है, एंड इसके बाद रुक जाएगा वो। अब तो यही तो आपने देखा ना कि लो टेम्परेचर में जो ग्रोथ है वो आराम से, उसको एक लेटेंसी पीरियड चाहिए, फिर जो उसकी ग्रोथ है दैट स्टार्ट्स अगेन इन द स्प्रिंग एंड फाइनली मिड समर के अराउंड उसको हार्वेस्ट कर दिया जाएगा। तो अच्छा, सीजन को अगर तुम देखोगे तो ऑटम आएगा, ऑटम के बाद विंटर आएगा, ठीक है, विंटर के बाद स्प्रिंग आएगा, फिर समर, ठीक है। तो अब तुमको समझ में आ गया होगा कि यहां पे हम अगर उसको प्लांट करेंगे तो वो विंटर के समय उसमें सीडलिंग्स निकलेंगी, स्प्रिंग के समय वो प्रॉपर ग्रोथ। तो ये देखो, ये विंटर का जो पीरियड आया, लो टेम्परेचर चाहिए हुआ ना इसको थोड़ी देर के लिए, तो ये इसीलिए ऐसा स्ट्रैटेजी बनाई गई है। अच्छा, अब बात आता है एक और एग्जाम्पल देखें वर्नलाइजेशन का, तो इज बायनियल प्लांट्स। बायनियल प्लांट्स मतलब एनुअल प्लांट्स क्या होता है, जो अपनी लाइफ साइकिल एक साल में कंप्लीट करता है, बायनियल जो 2 साल में कंप्लीट करता है। तो बायनियल्स आर मोनोकार्पिक प्लांट्स दैट नॉर्मली फ्लावर एंड डाई इन द सेकेंड सीजन, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल इसका क्या हो गया, शुगर बीट, कैबेज, कैरेट, जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं बायनियल के। याद रखना, एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में तुमसे सीधे पूछ सकता है कि कुछ बायनियल के एग्जाम्पल्स बताओ जिसमें कैरेट, कैबेज, शुगर बीट ये सब आता है, ठीक। सब्जेक्टिंग द ग्रोइंग ऑफ अ बायनियल प्लांट टू अ कोल्ड ट्रीटमेंट स्टिमुलेट्स अ सबसीक्वेंट फोटो पीरियोडिक फ्लावरिंग रेस्पॉन्स। इसमें बहुत ज्यादा कुछ समझने का है नहीं, ये सेंटेंस जो है एज सच आप दिमाग में डालो क्या है कि एक जो भी जो ग्रोइंग है बायनियल प्लांट की, उसको एक कोल्ड ट्रीटमेंट चाहिए ही चाहिए, जो स्टिमुलेट करेगा क्या, अ सबसीक्वेंट फोटो पीरियोडिक फ्लावरिंग रेस्पॉन्स। तो आपने देखा ऐसा नहीं है कि दोनों अलग प्लांट में जिसमें वर्नलाइजेशन हो रहा है उसमें फोटो पीरियोडिज्म का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो वर्नलाइजेशन एक अलग चीज है, फोटो पीरियोडिज्म एक अलग चीज है, डेफिनेटली नाम से ही पता है, ये कोल्ड टेम्परेचर की बात हो रही है, वो ड्यूरेशन की बात हो रही है, लाइट कितनी मिलेगी। तो दोनों आपस में एक साथ प्लांट में हो भी सकते हैं, जैसे कि आपने यहां पे देखा। तो आई होप कि एक बेसिक आइडिया लग गया होगा आपको कि वर्नलाइजेशन क्या होता है। बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं, मेन सेंटेंस इसमें जो आपको याद रखने वाला है, और एग्जाम्पल्स याद रखना, और मेन चीज याद रखने वाली है कि लो टेम्परेचर चाहिए होता है प्लांट को, जिसको कूलिंग पीरियड बोलते हैं, टू फ्लावर, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, एंड लव 10 ये जो मेरा कोड है इसको यूज करके, ये रेफरल कोड है, इसको यूज करके अनअकैडमी से जरूर जुड़ना, पर्सनली मुझसे जुड़ना है, मेरी क्लासेस का रेगुलर अपडेट पाना है। तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया, LK अनअकैडमी नीट यूजी, यहीं पे आपको लिंक मिल जाएगा एक कॉमन डिस्कशन ग्रुप का, जहां आप मुझे बता सकते हो कि आपको आगे क्या पढ़ना है, या कोई भी आपके क्वेश्चन हो तो वहां डिस्कस कर सकते हैं। तो थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।